हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स MPPEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात MP व्यापम के द्वारा जो रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम 4 जनवरी 2021 को हुआ था फ्रेंड्स ग्रुप 5 के लिए। तो उसका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग था 4 जनवरी 2021 समय 3 बजे से 5 बजे तक। तो इस शिफ्ट में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था इसका क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स, और इसका मैं पहला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी पिक्सल्स ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन 64x64 इमेज मैट्रिक्स। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है 4096 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डोज डोर्सल डिक्यूबाइटस मीन। डोर्सल डिक्यूबिटस का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है लेटरल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर सेमी कंडक्टर मटेरियल। तो ये होता है सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लोकेशन वेयर द कैरोटिड पल्स कैन बी फाउंड। करेक्ट आंसर ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द नेक। Blood flow from the right ventricle of the heart into which of the following structures? Correct answer pulmonary arteries. Urinary bladder is divided in how many regions? तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर है 4. Which one of the following are natural source of ionizing radiation? करेक्ट आंसर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड द ह्यूमन बॉडी। एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन इज। इसका आंसर है 74. द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेस इन सेल साइकिल इज। तो ये होता है M. मेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होता है टेस्टिस। जो मेल हार्मोन्स होता है वह टेस्टिस के द्वारा सिक्रेशन होता है या प्रोड्यूस होता है। द फिजिशियन डायरेक्ट्स द मेडिकल असिस्टेंट टू कंप्लीट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉर एन एक्सरे स्टडी ऑफ द फिबुला। द प्रोसीजर विल बी परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो ये पैर का निचला भाग होता है, लोअर लेग। Next, atoms composed of nuclei with same number of protons but different number of neurons is called। तो समान संख्या के प्रोटॉन परंतु असमान संख्या के जो न्यूट्रॉन से बने नाभिक होते हैं तो उस परमाणु को क्या कहते हैं? तो उसे समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। करेक्ट आंसर ट्रैकिया। दो प्लेन में एक साथ रेडियोग्राफी को कहा जाता है। तो सिमुलटेनियस रेडियोग्राफी इन टू प्लेन्स इज रेफर्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है बाईप्लेन रेडियोग्राफी। द थोरेसिक केज इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एंड करेक्ट आंसर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए। जो थोरेसिक केज होता है एक संरचनात्मक इकाई है जो कि निम्नलिखित कार्यों में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह होता है रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेम द टू काइंड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन द बोन। तो जो दो ऊतकों के नाम होते हैं जो अस्थि पे मौजूद होते हैं वह होती है कॉम्पैक्ट टिश्यूज एंड कैंसेलस टिश्यूज, जिसको सहंती और सुशीर ऊतक के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर टाइप इज रेडियो रेजिस्टेंट। तो जो ट्यूमर होता है वह रेडियो प्रतिरोधी होता है, तो वह होता है मेलानोमा। मानव पर पहला MR इमेजिंग निष्पादन किस वर्ष में किया गया था? तो 1977 में।
Which one of following is flexible connective tissue that is attachment to bones at the joints? तो कौन सा लचीला संयोजी ऊतक होता है जो ज्वाइंट्स में बोन्स से जुड़ता है, तो उसे कार्टिलेज या उपस्थि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फॉर अ रेडिएशन वर्कर इज बेसिकली बाई, जो विकिरण कार्यकर्ता के लिए व्यावसायिक जोखिम मूल रूप से किसके द्वारा होता है, तो कॉम्पटन स्कैटर। What is annual occupational effective dose to occupational diagnostic imaging personnel for whole body exposure during routine operations? तो होता है 50 msv। Biological dosimetry is carried out by using, correct answer, chromosomal एब्रेशन अर्थात गुणसूत्रीय पथांतरण। डबलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, बीम इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड बाय, स्रोत से दूरी दुगनी करने पर जो बीम की तीव्रता कम हो जाती है तो वह 1/4 कम हो जाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड हाइड्रोथोरेक्स। Next, in a rotating anode stem is made of material, एक घूर्णी एनोड में जो स्टेम से बना होता है, स्टेम किससे बना होता है, तो वो होता है मोलिब्डेनम। The structural layer in the arteries that separates the blood from the blood vessels proper is called, जो रक्त वाहिकाओं से रक्त को अलग करने वाली धमनियों के संरचनात्मक परत को क्या कहता है, तो उसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स इज, कोशिका झिल्ली होती है तो वह सेमी परमेबियल होता है अर्थात अर्ध पारगम्य होता है। हायर ऑफ द टारगेट एटम्स विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, जो लक्षित परमाणुओं का जितनी अधिक होगी एक्सरे के उत्पादन की दक्षता उतनी ही परमाणु एटॉमिक ग्रेटर अर्थात परमाणु की संख्या अधिक उतना ही अधिक होगी। तो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो जितना ही अधिक होगा उत्पादन क्षमता उतनी ही अधिक होगा। द मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू विच कैन बी ऑब्टेन विथ अ स्पेसिफिक रेडियोग्राफिक सिस्टम इज जनरली लिमिटेड विथ, करेक्ट आंसर, एनोड एंगल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, प्रकाश जो विद्युत होता है कहा जाता है उसे हर्ट्ज इफेक्ट भी कहा जाता है। मैग्निफिकेशन इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन, करेक्ट आंसर OID। Which one of the following sentence is correct about ट्रांसफॉर्मर्स लॉ? तो ट्रांसफार्मर लॉ के बारे में सही नियम क्या है, तो इसमें क्या होता है, दो परिपथ में वोल्टेज दो कुंडलियों में घुमावों की संख्या के अनुपातिक होता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉट यूज इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग? कॉस्मिक रेस, जो एक अपवाद को छोड़कर डायग्नोस्टिक इमेजिंग में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कॉस्मिक रेज इसको छोड़कर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पेरेंटल, तो इसमें जो पेरेंटरल होता है उसमें कौन सा मार्ग अंतरतर नहीं माना जाता है, तो दवा देने के लिए तो होता है सब लिंगुअल अर्थात उपजीवा, जीभ के नीचे जो देते हैं वह होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो चुंबक के चारों ओर व्यवस्थित सीमा रेखा जो होता है वह इसका परिभाषा है चुंबकीय फ्लक्स का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द मूवेबल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। निम्न में से कौन सा मेरुदंड या वर्टिब्री कॉलम जो होता है के गतिशील भाग का सबसे बड़ा खंड है? तो होता है लंबर वर्टिब्री, जो इसे हिंदी में लूम्बर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वो लंबर वर्टिब्री होती है, क्योंकि ये लगभग कमर का हिस्सा को बनाती है, तो लंबर जो वर्टिब्री होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल और बाय टचिंग इज नॉन एज, तो ये होता है कंडक्शन अर्थात चालन कहलाता है। व्हाट इज द यूजुअल MA यूज्ड इन डेक्सा? डेक्सा में प्रयुक्त सामान्य MA क्या होता है? तो ये 3 MA होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेक्टिफायर? इट इज़ वर्क ओनली इन डायरेक्ट करंट, यह केवल डायरेक्ट करंट में कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केवल एक ही दिशा में विद्युत प्रवाह करने की अनुमति देती है, तो रेक्टिफायर के माध्यम में यही सत्य है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस इज नॉन एज, तो मस्तिष्कावरण, जिसको मेनिंजाइटिस जो होते हैं मेनिंजेस मस्तिष्कावरण होता है, मस्तिष्क का जो आवरण होता है उसकी बाहरी परत को के रूप में जाना जाता है, तो वह ड्यूरामेटर के नाम से जाना जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन इज, तो टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है वह है 74। आई थिंक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ ह्यूमन टिश्यूज? करेक्ट आंसर है आयोनाइजेशन। Molybdenum is the most common filter material in mammographic system. It is used because it is produced, तो मैमोग्राफी के लिए जो मोलिब्डेनम को फिल्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, तो वह क्यों? तो क्योंकि हाई ऑब्जॉर्प्शंस अबव द के एज एनर्जी ऊर्जा के ऊपर उच्च अवशोषण होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। स्नेल्स लॉ इज एसोसिएटेड विथ, जो स्लेन नियम होता है उससे, तो रिफ्रैक्शन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव हाउसिंग अराउंड एक्सरे ट्यूब कंटेन्स ऑयल दैट सर्व्स एज बोथ एन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक एंड टू dissipate heat. Correct answer insulator, thermal cushion. Which one of the following is false regarding electrostatics? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के संबंध में जो गलत है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक गतिमान विद्युत आवेशों का अध्ययन है, यह इसके लिए गलत होता है। Which of the following is the atomic number of iodine? करेक्ट आंसर है 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल? तो करेक्ट आंसर नंबर है फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेवलपर सॉल्यूशन फॉर मैनुअल प्रोसेसिंग कंटेन ऑल एक्सेप्ट, तो जो निम्न में से एक अपवाद को छोड़कर अन्य सभी मैनुअल प्रोसेसिंग हेतु किसी डेवलपर सॉल्यूशन में सम्मिलित होते हैं, तो सिर्फ सोडियम ट्राई थायोसल्फेट को छोड़कर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ग्रीन सेंसिटिव फिल्म इज आल्सो नॉन एज, हरित संवेदनशील जो फिल्म को किसके रूप में जाता है? तो वो आर्थो फिल्म के रूप से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप अपना मार्क्स भी नीचे कमेंट्स करें ताकि इसका मैं एक कटअप तैयार करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।